दोस्तों नमस्कार। बहुत दिन से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अंगिका शब्दकोश के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ अंगिका शब्दकोश के ऊपर। और बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। पहला शब्द है ज़बरदस्ती। इसको हम लोग अंगिका में बलजबरी कहते हैं। तो ये जो बलजबरी शब्द है, यदि हम लोग इसको वैसे भी देखें तो समझ आती है कि बल का मतलब फोर्स होता है। हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं कि फोर्स मत करो, और जबरी मतलब अंगिका शब्द है, ये टिपिकल अंगिका शब्द। तो बलजबरी हम लोग अंगिका में कहते हैं ज़बरदस्ती के लिए। दूसरा शब्द है खाली करना। तो खाली करना इन द सेंस मतलब कुछ भी खाली करना नहीं होता है। इसका मतलब टिपिकल मतलब ये खाली करना एक सेंस में ये हुआ जैसे कि किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकालना। ठीक है, जैसे मान के चलो आप कोई बर्तन है, उसमें से कोई सामान निकाल के किसी और बर्तन में रख रहे हो, तो उस सेंस में हम लोग अजबार यूज़ करते हैं कि अजबार ले, अजबार अजबारी ले। इस तरीके से उस सेंस में यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब रूम खाली कर रहा है, अगर कर रहे हैं तो रूम अजबार रहल छियै, इस तरीके से यूज़ करना प्रॉपर अंगिका ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरा है अनकंफर्टेबल। तो नए ओरिया इसको हम लिखे हैं। हालांकि ओरिया ये जो शब्द ये कंफर्टेबल के यूज़ में यूज़ होता है, लेकिन ये जो ओरिया शब्द ये ज़्यादातर अंगिका भाषा में नेगेटिव सेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ ओरियाए रहल छे हमरा, ये नहीं कहेंगे। ज़्यादातर जब भी कहने का होगा तो आप कहेंगे नए ओरियाए रहल छे, मतलब कि नए ओरियाए रहलो है, या फिर नए ओरियाए रहलो छो। इस तरीके ये जो शब्द है ये हमेशा नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। पॉजिटिव सेंस में इसका बहुत कम यूज़ होता है। आप ये ना मतलब कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कहीं पे, मान के चलो आप सो रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अनकंफर्टेबल है वहाँ पे, तो आप कहेंगे नए ओरिया रहल छे हमरा यहाँ, ये कहेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमरा ओरिया रहल छे यहाँ, ये नहीं कहेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपको कहना ही है कि हाँ हम कंफर्टेबल हैं, तो आप कह देंगे कि हम मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक छिए यहाँ, इस तरीके से कह देंगे। लेकिन उस समय ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमारा ओरिया गेले। कह भी सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली अंगिका व्याकरण में इस तरह का यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर निगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। फिर है उबाल। तो जैसे हम लोग दूध उबालते हैं, चाय उबल जाती है, इस तरीके से। तो मान के चलो उबाल जो शब्द है ये उसके लिए ओंठ का यूज़ होता है, और ये प्रॉपर जो है ज़्यादातर अब यूज़ में नहीं होता है। बहुत जगह अब ओंठ शब्द जो है उसको उबाल शब्द जो है धीरे धीरे अंगिका भाषा से रिप्लेस कर दी है। ये आपको आजकल बहुत कम ही सुनने को मिलेगा। बहुत ही कम अंगिका भाषी ओंठ शब्द का यूज़ करते हैं। तो जैसे कहना है कि दूध उबाल उबाल लो, तो कहेंगे दूध ओंट ले, या फिर दूध उबाल लिए, पूछना हो अगर, तो अगर आप कहेंगे दूध ओंट ले ली, इस तरीके से यूज होता है। या फिर दूध ओंट ले ले, इस तरीके से यूज होता है। इसी सेंस में एक चीज़ होता है, जैसे दूध जैसे बॉयल हो करके यदि उबल करके गिर रहा, तो उस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं उधियाना, कि दूध उधियाए गले। मतलब कि दूध को जैसे हम लोग गर्म कर रहे हैं, और जैसे कोई भी चीज़ अपने लिमिट से बाहर हो करके हो जाए, तो मतलब खाने के सेंस में बोल रहा हूँ, भोजन पकाने के सेंस में, तो उसमें कहेंगे उधियाए गले। जैसे चाय उधियाए गले मतलब चाय उबल करके गिर गया। दूध उधियाए गले मतलब दूध उबलने के बाद अब गिर रहा है, तो उसके सेंस में बोलते हैं दूध उधियाए गले। तो ये हो गया। फिर है जला, इसको हम लोग बोलते हैं बाढ़। तो जलाना मतलब जैसे कि लाइट जलाना, जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं लाइट जला दो, या फिर इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाढ़ के रूप में, कि बत्ती बाढ़ दे, लाइट बाढ़ दे, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब इमिट, इसका प्रॉपर इंग्लिश में देखा जाए तो इमिट का मतलब हो गया बाढ़ देना। हम लोग इसको करते हैं अंगिका में। रोटी, रोटी को हम लोग कहते हैं सोहरी।
मतलब जो रोटी शब्द है इसको सोहरी कहते हैं, लेकिन ये आज बहुत ही कम यूज़ होता है। बहुत सारे अंगिका भाषी लोग तो जानते भी नहीं हैं कि रोटी को सोहरी बोलते हैं। अब रोटी ही ज़्यादातर बोला जाता है, 90% तो अंगिका भाषी लोग रोटी ही बोलते हैं। फिर है ताखा। अब ताखा का जो ये जो शब्द है, शायद आपकी स्क्रीन पे यदि फ़ोटो दिख रही है ताखा की, तो समझ जाना कि मुझे मतलब मैंने लगा दिया है एडिटिंग के समय। अगर नहीं दिख रही है तो समझना कि एडिटिंग के समय मैंने नहीं लगाया है। ताखा एक प्रॉपर बिहारी शब्द है। पहले के जो बिहार में जो घर बनते थे उसमें ताखा ज़रूर दिया जाता था। तो ताखा ज़्यादातर आईना वगैरह को रखने के लिए यूज़ होता था, या फिर भगवान की मूर्तियाँ वहाँ रखी होती थी, या फिर कोई इम्पोर्टेंट दस्तावेज वगैरह रखे होते थे, वो दीवार में ही एक अंदर में गैप दे करके बनाया होता था। अगर फ़ोटो दिख रही है तब तो समझ आ ही गया होगा, नहीं तो मैंने बता दिया। फिर है बल्ब। बल्ब को हम लोग अंगिका भाषा में बत्ती बोलते हैं। जैसे मैंने भी बताया अभी कि बत्ती बार दे, तो इसको हम लोग बत्ती बोलते हैं। फिर है बाड़ या फिर बार, और हम चूँकि अंगिका भाषा में र और र दोनों को ज़्यादातर एक ही तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो बार जो शब्द है इसको हम लोग खेप के रूप में बोलते हैं। जैसे 4 बार हम जा चुकलिए, तो इसको बोलेंगे 4 खेप हम जा चुकलिए। तो बार का हम लोग खेप के यूज़ करते हैं। फिर अंदर घुसो। अंदर घुसो को हम लोग बोलते हैं हेल। तो अंदर घुसो जो है, जैसे कि कॉलेज के अंदर घुसो या फिर रूम के अंदर घुसो, तो रूम के अंदर घुसने में तो बोला जाएगा रूमवा में हेल ना। मतलब रूम के अंदर घुसो होगा तो रूम में हेल, रूम में हेल के बैठ, मतलब रूम के अंदर घुस के बैठो। तो ये जो हेल शब्द है ये ज़्यादातर लखीसराय के अंगिका भाषी ज़िलों में यूज़ होता है। मुंगेर, भागलपुर, बांका वगैरह में हेल शब्द का आपको यूज़ कम मिलेगा। कम क्या है, लगभग नेग्लिजिबल ही है। तो चूँकि पूरे अंग प्रदेश की बात हो रही है तो मैं सारे अंग प्रदेश को बता रहा हूँ। तो ये केवल लखीसराय, जमुई वगैरह में ही आपको ज़्यादातर यूज़ होगा। पश्चिमी मुंगेर में भी हो सकता है यूज़ हो जाए, लेकिन बाकी के किसी भी अंगिका भाषी ज़िलों में इसका यूज़ नहीं होता है। फिर है दिमाग। तो दिमाग को हम लोग भेजा बोलते हैं। तो भेजा तो वैसे भी अब आजकल नॉर्मल शब्द बन गया है, भेजा फ्राई करके मूवी भी आ चुकी है, तो इसको तो जानते ही होंगे आप लोग। फिर है साथ। तो ये एक बहुत ही गजब का शब्द है। साथ में जो अंगिका भाषी, जो नॉर्मल अंगिका भाषी है, उसके लिए हम लोग कहते हैं, जैसे हम मेरे साथ चलो हिंदी में, तो अंगिका में बोलेंगे हमरा संगे चल। ठीक है, मतलब मेरे साथ चलो, इसको हो गया संगे। लेकिन चूँकि आंध्र प्रदेश में बहुत सारे भाषाओं का इन्फ्लुएंस पड़ा है, तो जो मगही इन्फ्लुएंस्ड अंगिका है उसमें कहेंगे भीड़ी, हमरा भीड़ी चलबे। तो ये भी अंगिका ही है, हमरा भीड़ी चलबे। तो ऐसा नहीं है कि जो भीड़ी शब्द जो है वो मगही शब्द है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि साथ के लिए तीनों शब्द यूज़ होता है। मगही में भी भीड़ी होता है, अंगिका में भी भीड़ी होता है, लेकिन संघे शब्द केवल अंगिका में यूज़ होता है। और साथ के साथ जोड़ी भी हम लोग यूज़ करते हैं, हमरा जोड़ी चल। तो ये शायद भोजपुरी में भी यूज़ होता है, अंगिका में भी यूज़ होता है। तो साथ के लिए 3 शब्द है, तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है थाली। थाली के लिए हम लोग थड़िया बोलते हैं, थड़िया तो कॉमन है ही। उसके बाद है प्लेट। प्लेट को हम लोग छिपली बोलते हैं। प्लेट जैसे कि जो प्लेट होता है ना, जिसमें नाश्ते वगैरह स्नैक्स वगैरह हम लोग खाते हैं, तो वो प्लेट को हम लोग छिपली। फिर हो गया शक्ति, दम। शक्ति प्योर हिंदी हो गया, दम हो गया एक तरीके से विशुद्ध हिंदी हो गया, तो इसको हम लोग समांग बोलते हैं। समांग भी ज़्यादातर अंगिका भाषी लोग अब यूज़ नहीं करते हैं, ये पुराना अंगिका शब्द है। धीरे धीरे अब इसके लिए जगह भी हिंदी के शब्द न्यू जनरेशन यूज़ कर रही है अंग प्रदेश में। जैसे कि अब हमको उतना शक्ति नहीं है बोलना हो, तो हम लोग कहेंगे अब हमारा उतना समांग नहीं है। तो ये चीज़ है, ये प्रॉपरली हम लोग की जो नानी थी, जो कि अब नहीं रही इस दुनिया में, 2018 नहीं 1 जनवरी 2021 को शायद वो चल बसी। तो ये चीज़ था। तो समांग शब्द होता है इसके लिए। फिर है देख। देख को हम लोग ताक भी बोलते हैं, की ताकी रल छें। तो ये हो गया।
और लौक भी हम लोग बोलते हैं इसके लिए, लौकी नहीं रहल छौ, तो देख के लिए दोनों शब्द यूज़ होता है। फिर है पॉट। पॉट के लिए हम लोग 3 शब्द यूज़ करते हैं, हांडी, हड़िया, डेगची। तो हांडी तो आप लोग जानते ही होंगे, और हड़िया मुझे लगता है कि ये प्रॉपरली अंगिका शब्द है, क्योंकि डेगची डेग शब्द से बना है, और हांडी भी यूज़ होता है। तो ये सब पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, हांडी और डेगची। तो हड़िया जो है आप इसे प्रॉपर मान सकते हैं, लेकिन अंग प्रदेश में ये तीनों शब्द यूज़ होते हैं। फिर है माथा। माथा को हम लोग कपाड़ बोलते हैं, और शुद्ध प्राकृत रूप में शायद इसको कपालम इस तरीके से या कपाल बोला जाता था, अभी हम लोग इसको कपाड़ बोलते हैं। फिर है पूड़ी। तो पूड़ी को हम लोग लूची बोलते हैं, लेकिन आजकल अंग प्रदेश में क्या हो गया है कि लोग लूची पूड़ी दोनों साथ में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूड़ी के लिए लूची केवल लूची का यूज़ रहा हो, अगर पूड़ी बोलना हो तो उसको लूची पूड़ी बोल देते हैं। तो लूची पूड़ी का एक अलग टाइप बन गया अंग प्रदेश में अब, कि लूची पूड़ी मतलब जो ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, पतली हो, फ्लेक्सिबल हो, उस तरीके से। और जो थोड़ी कुरकुरी वाली पूड़ी हो तो उसको केवल पूड़ी बोलते हैं इस तरीके से थोड़ा सा जो मुझे पता है मैंने बता दिया। उसके बाद है पैकेट। पैकेट मतलब कि जैसे झाल मुड़ी का जब हम लोग लेते हैं तो उसको उसके रूप में हम लोग बोलते हैं ठोंगा। जो लोकल यूज़ पे जो पैकेट तुरंत इंस्टेंट बना करके उसमें कोई सामान दे देते हैं ना, जैसे कि अगर आप कुछ लेने जा रहे हो, जैसे चीनी लेना हो, तो वो जो बना बनाया हुआ दुकान में एक पैकेट आता है, उसमें चीनी डाल के 1 पाव या आधा किलो चीनी दे देते हैं, तो उसको हम लोग ठोंगा के रूप में यूज़ करते हैं। फिर है खोस। तो खोस मुझे लगता है ये लास्ट शब्द है, इसका मुझे हिंदी अच्छे से पता ही नहीं चला क्या होता है। तो खोस जो शब्द है ना, ये मतलब कि जैसे किसी चीज़ को मोड़ के किसी चीज़ में रख लेना, इस तरीके से। जैसे कि खोस मतलब जैसे ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, आप समझ पा रहे होंगे शायद, भोजपुरिया लोग भी जानते होंगे इस शब्द को, मगही सभी लोग इस खोस शब्द को जान पा रहे होंगे, लेकिन अगर किसी को हिंदी इसका प्रॉपर पता हो तो बताना मुझे। खोस शब्द यूज़ होता है। और एक शब्द है जीमा। तो जमा या जीमा ये होता है, तो ज़्यादातर भोजपुरी में जमा यूज़ होता है जहाँ तक मुझे पता है, और अंगिका में हम लोग जीमा बोलते हैं। ये शब्द होता है जिसमें कि हम लोग जीमा बोलते हैं। जैसे इसका हिंदी हो गया पास, तो अगर मेरे पास नहीं है तो अंगिका में बोलना होगा तो हम कहेंगे हमरा जीमा नहीं छो। तो ये से कुछ शब्द अंगिका शब्दकोश के जो मैंने आपको बताए, इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर भी करना चाहे अगर अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में, तो इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रदेश। आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद।